साफ़ी हजरात, प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों, कैमरामैन हजरात, अस्सलाम वालेकुम। आज मुत्तहिदा कौम पाकिस्तान के हक़परस्त अरकान असम्बली एक बार फिर आपके सामने सिंध हुकूमत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट की बैड गवर्नेंस, बदउनवानी, करप्शन और उसके नतीजे में शहरियों के मसाइल की निशानदेही करने के लिए आपको जहमत दी है। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस पब्लिक सेक्रेटेरिएट मुत्तहिदा कौम पाकिस्तान हैदराबाद के डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में मुनक्किद की जा रही है। और इसमें आज मेरे साथ हमारे हक़परस्त रुकने कौमी असम्बली प्रोफेसर इंजीनियर अब्दुल हलीम खानज़ादा भाई, रुकने सिंध असम्बली मोहम्मद नासिर यासीन कुरैशी भाई, अरकान हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट जॉइंट इंचार्जेस सईद अजीज़ भाई, नदीम भाई और दीगर तमाम साथियों के साथ आपके सामने मौजूद हैं। गो के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 47 से ज़्यादा ऐसे डिपार्टमेंट हैं कि जिन पे बात की जा सकती है, जिस पे पिछले 18 साल से वो ना सिर्फ हुकूमत कर रही है बल्कि वहाँ पर बदतरीन करप्शन, अक़रबा परवरी और बैड गवर्नेंस की मिसालें कायम कर दी हैं। गुज़िश्ता 18 साल से उनको मिलने वाले 21,000 अरब का हिसाब तो उनसे हम लेंगे ही लेंगे, लेकिन उसके नतीजे में होने वाली आवाम को मुश्किलात और परेशानी का हिसाब भी आवाम लेने के लिए तैयार है। हम जो ज़्यादा ज़िक्र करते हैं, आप और हम जो ज़्यादा ज़िक्र करते हैं वो उन शहरी मसाइल का करते हैं जो फौरी नौयत के हैं, जिसमें पीने के साफ़ पानी का ना आना, निकासी आब के मसाइल, सड़कों की तामीर का ना होना, अस्पतालों में दवाओं का ना होना या स्कूलों में फर्नीचर तक और स्कूलों की हालत ज़ार का ना होना है। इसके अलावा जो मसाइल हैं आवाम को, यानी कि आटा महंगा मिल रहा है, इसकी अगर बात की जाए तो पूरा दिन गुजर जाएगा कि आटे पे किस तरह 130 अरब की करप्शन की गई इस दफ़ा, 130 अरब की, कि किस तरह महंगी गंदुम 14,000 रुपये की बोरी को 8,000 रुपये में बेचा गया, दोबारा से सब्सिडी देके आटे गंदुम खरीदी गई। वो अगर छोड़ दें और हम बात करें नहरों की सूरत हाल को, तो बाकी सिंध की तो बात अलग है ही है। हैदराबाद से गुजरने वाले लाइन चैनल की भी अगर बात की जाए तो आप देखेंगे कि वो भी टूट फूट का शिकार है। हैदराबाद से जितनी नहरें गुजर रही हैं उनके सीपेज की वजह से वहाँ के शहरी भी परेशान हैं और पानी टेल के ज़मींदारों को नहीं मिल रहा। पूरे सिंध में पीने के पानी के साथ साथ आबपाशी के लिए भी पानी दस्तयाब नहीं है और उसके लिए मुजाहरे हो रहे हैं। जो लोग टेल एंड पे बैठे हैं, खैरपुर गंबो में बैठे हैं, मलकानी शरीफ के पास बैठे हैं, झुड्डों में बैठे हैं या मिठड़ाओ जमड़ाओ कैनाल के टेल में बैठे हैं, वो सारे के सारे पीने के पानी की कमियाबी का शिकार हैं। ज़मीनों पे कब्ज़े की बात करें तो वो भी आपके सामने आ जाएगा कि किस तरह ज़मीनों पे, सरकारी ज़मीनों पे एक माफिया के अंदाज में कब्ज़ा किया जा रहा है। वहाँ बैठने वाले लोग तो मासूम लोग हैं जो कहते हैं हमने स्टाम्प पे ख़रीदा है, और जो लोग बेच रहे हैं उनके ऊपर कोई भी आज तक कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। वो सिंध पूरे की बात छोड़े, हैदराबाद के शहरी इलाके जहाँ लोग फिटों में ज़मीनें ख़रीदते हैं, वहाँ एकड़ों में कब्ज़े करके ज़मीन को बेचा जा रहा है। इसके बाद रेवेन्यू की करप्शन की बात करें तो वो तो आपके सामने आ ही गया था कि किस तरह एक डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के अंदर एक अमलदार जो कि अभी यूटी था, यानी कि अंडर ट्रेनिंग था, उसके आप कारनामे देखें और जिस तरह उसको पकड़ा। हमारे माशरे की रिवायत है कि जो पकड़ा गया वो ही चोर कहलाता है। चोरी तो सब कोई कर रहे होते हैं, पकड़ने वाला कोई नहीं है। तो इन सब बातों के हम अगर जिक्र करते चले तो मैं समझता हूँ पूरी किताब लिखी जाएगी 18 साल इनके तौर इक़्तिदार की। तो अभी फ़िलहाल जो हम बात कर रहे हैं वो हम बात करें शहरी मसाइल की, क्योंकि शहर के आवाम ने हमें अपना मैंडेट दिया है। अगर उनकी हम बात करें तो आज हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का 5.5 अरब से ज़्यादा का बजट है, और अब मैं उस झंडे की बात तो करना ही बेकार है जो 7 करोड़ में लगा, और बाद में लेम एक्सक्यूजेस देते हुए कहा गया ये तो पूरे पार्क का था, और दूसरे ही सांस में कह दिया कि पार्क 40 करोड़ में बना, यानी कि 40 करोड़ का पार्क
7 करोड़ का झंडा। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं, जो बाकी 15 से 16 ग्राउंड और पार्क्स यहाँ के डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने और मुत्तहिदा गवर्नमेंट पाकिस्तान के तालुका एडमिनिस्ट्रेशन ने बना के दिए थे, उन पार्कों को, उन ग्रीन बेल्ट्स को कौन देखेगा? लतीफ़ाबाद के जितने ग्रीन बेल्ट्स हैं उनमें होटल कायम हो गए हैं, उनकी एंटी इंक्रोचमेंट मुहिम कौन चलाएगा? उनको आवाम की सहूलत के लिए कौन खोल कर देगा? अगर आपने ये तहिया कर लिया है कि सिंध के वो इलाके जो शहरी इलाके कहलाते हैं या वो हल्के जो अपोजिशन के हल्के, उनको नज़रअंदाज करके आप सिर्फ अपने हलकों में, अपने इलाकों में तरक्की करेंगे, तो याद रखें इससे आप सिंध की खिदमत नहीं कर रहे, सिंध को दोबारा एक अजाब में मुब्तला कर रहे हैं। जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 72 में मुब्तला किया था, वो हम समझते हैं कि 2026 में दोबारा वो उसमें मुब्तला करती जा रही है कि सिंध के अवाम में तफरीक करें, सिंध के अवाम को तकसीम करें, सिंध के इलाकों को इस तरह बांट दें कि वो नज़र आए कि ये इलाका किसी और का है और ये इलाका किसी और का है। हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इस फस्तायत का, इस शावनिज़म का सख्ती से मुखालफत और मजम्मत करते हुए ये बात का ऐलान करते हैं कि मुत्तहिदा गवर्नमेंट पाकिस्तान ने जिस तरह महाजिर हकूक़ का बेड़ा उठाया है, जिस तरह वो बात शहरी हकूक़ की करती है, इसी तरह इंशाअल्लाह ताला सिंध के रहने वाले, एक एक ज़बान बोलने वाले के, जो सिंध में रहने वाला है, जो सिर्फ पाकिस्तान का शहरी है, उसके हकूक़ की बात पहले भी की थी, आइंदा भी करेंगे और इंशाअल्लाह करते जाएंगे। तो मैं ये कहता हूँ मुक़्तदर हलकों से कि 21,000 अरब तो जो सिंध गवर्नमेंट से हिसाब लेना है, हमें ज़रा ये पिछले 4 साल इक़्तिदार का हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से भी हिसाब लेना है कि किस तरह 5.5 अरब का सालाना बजट रखते हुए सिर्फ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का, और किस तरह 1.5 से 2 अरब सालाना बजट टाउन म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन का, और किस तरह 1 करोड़ 44 लाख रुपए यूनियन काउंसिल के बजट का, इसका हिसाब कौन लेगा? इसमें जो करप्शन हुई है, इनके जो फंड्स खुर्द-बुर्द हुए, जिनका सही इस्तेमाल नहीं हुआ, जो आवाम के फलाह बहबूद पे लगने चाहिए थे पैसे, उनको किस तरह ज़ाया किया गया, किस तरह जेबों में डाला गया, उसका हिसाब भी हम इनसे मांगते हैं कि वो हिसाब हमें दिया जाए। और जो आपने हैदराबाद की शहरी प्रॉपर्टी को, चाहे लतीफ़ाबाद की गोश्त मार्केट हो, चाहे शहर की जो प्रॉपर्टी है जो बल्दिया की, उनको जिस तरह बेचा गया है, आप सबके पास उसका रिकॉर्ड मौजूद है, क्यों अखबारात में ये खबरें छप चुकी हैं। उनका मुक़्तदर हलकों को नोटिस लेते हुए इनसे जवाब तलब करना चाहिए और इनको पता होना चाहिए कि ये सारे पैसे अवामी ख़जाने के होते हैं, किसी और के नहीं होते। और मौजूद साफ़ी हज़रात, इदारों का नाम बदलने से, इदारों का कानून बदलने से उनकी कारकर्दगी बेहतर नहीं होती है। हैदराबाद वाटर एंड सेवरेज कॉरपोरेशन का नाम बदल के जो है वासा का नाम बदल के हैदराबाद वाटर और क्या नाम करने से कोई उसकी जो है इम्पोर्टेंस नहीं बढ़ जाएगी। उसका मेयर को चेयरमैन, हालांकि मुत्तहिदा गवर्नमेंट हमेशा ये मुतालबा करती है कि मेयर को शहरी जितने भी इदारे हैं उनका सरबराह होना चाहिए, लेकिन ऐसे नाहल मेयर को कि जिसके ज़िम्मे करप्शन की कहानियाँ हों, ऐसे मेयर को कि जिसके ऊपर इल्ज़ामात करप्शन के हों, माली खुर्द-बुर्द के हों, उनके भाई जो वजीर है और पूरी पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट पर, तो क्या हम ये सोचेंगे कि वो शहरियों को पानी दे सकेंगे? यही वजह है कि आज 1.5 साल गुजरने के बाद जब इदारे का नाम चेंज किया, मेयर को उसका चेयरमैन बनाया गया है। आज 1.5 साल से चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, शहर में पीने का साफ पानी नायाब है। आज शहर हैदराबाद की पीने के साफ पानी की ज़रूरत 125 MGD है, जबकि पूरे अगर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स का हम उसको पैमाना उसका कर लें कि कितनी सप्लाई दे सकते हैं, तो कुल 75 MGD पानी जो है सप्लाई किया जा सकता है वाटर फिल्ट्रेशन के ज़रिए, लेकिन वो भी फ़िल्टर पानी जो है सप्लाई नहीं है किया जाता। जो हमारे पास 6 या 7 वाटर फिल्टर प्लांट्स हैं, उनसे पानी को फिल्टर करके सप्लाई नहीं किया जा रहा, रॉ वाटर सप्लाई किया जा रहा है। और जो बीच में नई सोसाइटियाँ बनी हैं, प्लाजा बने हैं, कमर्शियल एरिया बने हैं, उनके लिए नई लाइनें डालने के बजाय लतीफ़ाबाद और हैदराबाद के इलाकों में आने वाली लाइनों से पानी देके आज शहर में पानी को नायाब कर दिया गया है। अब मैं ये कहने पे मजबूर हो गया हूँ कि लतीफ़ाबाद वाटर सप्लाई के टेल एंड पर आ गया है, इसी तरह हैदराबाद शहर भी वाटर सप्लाई की सप्लाई लाइनों के टेल एंड पर आ गया है, क्योंकि शुरू में तो और आबादियाँ बस गई हैं। और अब जो 2 आज हमें इंकशाफ हुआ कि 2 वाटर फिल्टर प्लांट बनाए जा रहे हैं। मैं आप शहर दोस्तों को कहता हूं कि आप चलें हमारे साथ,
मैं आपको उसका मायना कराऊं, वो दोनों वाटर फिल्टर प्लांट जो बनाए जा रहे हैं, वो जब बन जाएंगे तो अगले 10 साल तक वो शहरियों को पानी सप्लाई नहीं कर सकेंगे। वो मखसूस सोसाइटियों अपनी ज़रूरी ज़मीनों में आइंदा के लिए मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी करते हुए बनाए जा रहे हैं। आप मुझे बताएं कि खानपोटा कौन सा नाम है वो, क्या वो शहर के करीबी इलाका है? क्या वहाँ से आप शहर को पानी सप्लाई दे सकेंगे, या वहाँ अभी जो मुस्तकबिल में आपकी प्लानिंग है अपनी हाउसिंग सोसाइटियों की वहाँ देंगे? या वो सुमार शेख है कौन सा है, वहाँ पे जो पानी आप देंगे वो तो अभी तो वो तो फॉरेस्ट में है, मियानी फॉरेस्ट में बनाया जा रहा है जहाँ कोई आबादी नहीं है। आपने वाटर सप्लाई स्कीम देनी है, आपने फिल्टर प्लांट बनाना है, गुलिस्तान सरमस में बनाए जहाँ कोसार पूरा आबाद है। आप हुसड़ी शहर में बनाएं, आप टंडो हैदर में बनाएं, आप टंडो जाम में बनाएं। यानी कि आप अपोजिशन के हलकों में नहीं देने चाहते, नहीं दें। हम अपने लोगों के लिए पहले भी खिदमत की है। आज भी 7 जो वाटर फिल्टर प्लांट कायम है हैदराबाद में, 6 के 6 सिवाय एक के 6 वाटर फिल्टर प्लांट मुत्तहिदा गवर्नमेंट पाकिस्तान ने बनाए थे, इसके अलावा किसी ने नहीं बनाए। आइंदा भी जब मौका मिला हैदराबाद के लिए हम इंशाल्लाह खिदमत करेंगे। एक वाटर फिल्टर प्लांट इन्होंने बनाया हुसैनाबाद का 5 MGD का, 3 दफ़ा इफ्तिताह करने के बाद भी उससे साफ पानी की सप्लाई नहीं हो रही। इसके अलावा मैं हमारे कुछ साथी और बातों को कवर करेंगे। मैं ये मुतालबा करूँगा कि हमारी गुलिस्तान सरमस्त स्कीम के 11 अरब की स्कीम थी, 8 अरब रुपए आप रिकवर कर चुके हो। शहरियों के पैसे हैं, वो सिंध गवर्नमेंट की कोई खजाने से नहीं आए, वो पैसे सिंध गवर्नमेंट खुद बुर्द कर चुकी है। उसका हिसाब दिया जाए और फिलफॉल गुलिस्तान सरमस्त का कब्जा दिया जाए। गुलिस्तान सरमस्त में कायम कोसार मेडिकल कॉलेज को फिलफोर शुरू किया जाए। लतीफ़ाबाद के 7 अस्पताल, शहर के 4 अस्पताल जो कि उजड़े पड़े हुए हैं, जिनमें भिटाई हॉस्पिटल शामिल है, जिसमें कोसार 100 बेडेड हॉस्पिटल शामिल है, जिसमें 11 नंबर की अर्बन हेल्थ डिस्पेंसरी शामिल है, जिसमें हाली रोड की डिस्पेंसरी शामिल है, जिसमें प्लेटाबाद का हॉस्पिटल शामिल है, जिसमें टंडो जाम का तल का अस्पताल शामिल है, जिसमें हुसरी का अस्पताल शामिल है, जिसमें 20 बेडेड सच्चर सरमस कॉलोनी में कायम हॉस्पिटल शामिल है, और कई डिस्पेंसरियां और हॉस्पिटल सब तबाह हाल है। मैं मुतालबा करता हूं कि उनको आवाम की सहूलत के लिए फाल किया जाए। उधर जो खुर्दबुद हो रही है, सालाना फंड आ रहे हैं, वो कहाँ और किसकी जेबों में जा रहे हैं, उसका हिसाब दिया जाए। इसके अलावा मोअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, एक हमारे यहाँ हम शहरी इलाकों में रह रहे हैं, किया ये जाता है कि तरक्की को आगे बढ़ाया जाता है, नई डेवलपमेंट नई विजन के साथ की जाती है। हमें एक बार फिर आप नदी नालों नालियों के सिस्टम में लेके जा रहे हैं। लतीफ़ाबाद के सारे मेन रोड, आप लोग गवाह हैं कि लतीफ़ाबाद दलदली इलाका है, वहाँ पहले से जो 2 नाले 3 नाले बने हुए हैं वो नहीं चलते हैं, सारा साल वो ओवरफ्लो रहते हैं। सारा साल उनमें बच्चे बेचारे जो वहाँ रहने वाले लोग हैं, उनके बच्चे खेलते हुए गिरते हैं और शहीद हो जाते हैं। मैन होल कवर ना होने की वजह से तो हम देखते ही देखते हैं कि बच्चे शहीद हो रहे हैं, लेकिन नालों में भी बच्चे गिर के शहीद हो रहे हैं। आज फिर जो है लतीफ़ाबाद में तरक्की के नाम पे मेन रोड्स पे नाले बनाए जा रहे हैं कि जो लतीफ़ाबाद के ना सिर्फ हुस्न को ख़राब करेंगे, शहर के हुस्न को ख़राब करेंगे, बल्कि आने वाले दिनों में हमारे लिए एक नए मसाइल का जन्म लेंगे, बीमारियों का बायस बनेंगे, अमवात का बायस बनेंगे। इसका सारा का सारा इल्ज़ाम जो है मौजूदा बल्दियाती क़यादत सर जाएगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सर जाएगा। मैं मुतनबे करता हूँ कि ऐसी सारी स्कीमों को फिलफोर बंद किया जाए, किसी अर्बन डेवलपर से, कंसल्टेंट से जो है स्कीमें बनवाई जाए, क्योंकि ये जो पैसा अभी फिर 15-20 साल के बाद शहर में पैसा आ रहा है। मैं मेयर के इस दावे को चैलेंज कर ही नहीं रहा जिसने कहा था कि 53 अरब रुपए शहर में लगा चुके हैं। मैं नहीं कर रहा इसके चैलेंज, मैं कह रहा हूँ हाँ 53 अरब रुपए आए होंगे, वो खर्च कहाँ हुए हैं वो हमें बताओ। क्या उनको आपने इसी तरह 7 करोड़ रुपए झंडे में और 40 करोड़ का पार्क बना के खर्च किए, या उनका कहीं बेहतर इस्तेमाल किया है? मेरा एक मुतालबा ये भी है कि
मैं चाहूँगा कि मेरी मज़ीद इजाफा हमारे साथी करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, फिर इसके बाद इंशाल्लाह आपके सवाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, जैसा कि आप जानते हैं कि एमकेएम पाकिस्तान पोटेंशियल इश्यूज़ पब्लिक के वक्तन फ़वक्तन आपके ज़रिए उजागर करते हैं और उनके हल के लिए कोशिश की जाती है। इस वक्त कुछ ऐसे इश्यूज़ आपको गोशगुजार किए जा रहे हैं कि बाकी बातें जो साबिर भाई अभी बतला चुके हैं, उसके अलावा मैं एक मेरिट का कत्लेआम जो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू किया जा रहा है, उसके मुतालिक कुछ मालूमात मैं देना चाहूँगा। इस वक्त तालीम का जो हमारे सूबा सिंध में जो बुरा हाल है और पढ़ाने का अमल अपनी जगह पर है, लेकिन जब तलबा और तालिबात फारिग तहसील होते हैं और होने के बाद जब वो पब्लिक सर्विस कमीशन में अपना एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ जो जॉब के हवाले से बुरा हाल होता है, उसका बयान करना जो है बिल्कुल अजीब व गरीब है। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन 1989 में इसका एक्ट बना और इसका जो बुनियादी मकसद था वो ये था कि आर्टिकल 25 के तहत, जिसका मकसद है मुसावात, बराबरी के हकूक़ देना, बराबरी के तौर पर जॉब्स देना, उसका हाल आप देखें कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन बराबरी के ख्वाब तो ज़रूर दिखाते हैं, लेकिन अगर आप ने आपके मुशाहिदे में चीज़ आई होगी माजी में कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ने का जो एक्ट 1989 में बना और फिर 2021 के अंदर हाई कोर्ट में इसके ख़िलाफ़ केस गया, क्योंकि तकरीरियाँ मेरिट के ख़िलाफ़ जा रही थी और करप्शन का बाज़ार गर्म था। 2021 के अंदर ये सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का जो एक्ट है उसको गैर आइनी करार दिया गया हाई कोर्ट के ज़रिए 2021 के अंदर। फिर 2022 में जाकर ये एक्ट जो है ये पास हुआ। रीज़न क्या था इसमें कि हमारे आर्टिकल 242 के तहत कमीशंस कायम होते हैं हर सूबे के अंदर, जो कि शफाफ होते हैं और जो कि इम्पार्शल होते हैं, और उसके बाद कानून साजी जो है वो असम्बली करती है। और आर्टिकल 240 के तहत कानून साजी होनी चाहिए थी, लेकिन कानून साजी नहीं हुई। इस वजह से ये 1989 का जो एक्ट था सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का, वो गैर आइनी करार दिया गया। उसके बाद फिर ये एक्ट सिंध असम्बली से 2022 में मंजूर हुआ। आप देखें इस वक्त तकरीबन अगर हम इनके कारनामों पर रोशनी डालें तो तकरीबन 2018 के अंदर 2000 से ज़ायद जो तकरीरियाँ लोगों ने की वो कोर्ट ने कैंसिल कर दी थी, क्योंकि वो तमाम विक्टिमाइजेशन, फेवरेटिज़म पे मबनी थी। तो ये हाल है हमारे इस सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का कि जहाँ मेरिट को जो है मेरिट का कत्लेआम किया गया। और मैं एज एन MNA ये मुतालबा करूँगा कि इसका तरीक़ेकार जो है एग्ज़ामिनेशन का उसको बदला जाए, उसके अंदर तब्दीलियाँ लेकर आएँ, और जब इंटरव्यूज़ होते हैं कैंडिडेट्स के, उनको वीडियो रिकॉर्डिंग हो, उनकी टेस्ट पेपर्स की कापियाँ उनको दी जाएं, ताकि बाद में जब वो अपने आप को असेस करें तो जिस किस्म की करप्शन ये करते हैं, नाअहल को अहल करार दे देते हैं
और इस किस्म की चीज़ें रिकॉर्ड पर आ चुकी हैं। तो इस सिलसिले के अंदर जो है आने वाला वक्त जो है इनके लिए ख़राब होगा। अगर ये अपने अंदर तब्दीलियाँ लेके नहीं आएंगे तो MKM पाकिस्तान जो है अपनी आवाज़ उठाती रहेगी और इस मेरिट के जो कातिल हैं इनके ख़िलाफ़ जो है एक्शन के लिए हम तंगोश हम एक्टिव रहेंगे इसमें। तो ये चंद बातें थी जो फेडरल सर्विस प्रोविंशियल सर्विस कमीशन के मुतालिक थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरीके से साबिर भाई और अलीम भाई ने सिंध हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से और इसकी करप्शन के हवाले से बताया, तो चंद बातें मैं भी बताता चलूँ कि हालिया में ही हम जब सेकंड टाइम पर मैं MPA था और साबिर भाई MNA थे, तो सिंध गवर्नमेंट ने GDA की हुकूमत में एक मुआहिदा तय किया था और उसमें MP MNAs को फ़ंड मिले थे 5 अरब। उन 5 अरबों को इन्होंने कहाँ लगाया? हमारी जो स्कीमें थी वो ऑन पर थी, काम चल रहा था, 50% काम उस पर करवा चुके थे। उसके बाद इन्होंने वो काम बंद करवा दिया, जिसके अंदर कई रोड्स थे, ग्राउंड्स थे और सड़कें, सेवरेज, इसके सब के काम थे और मेयर साहब ने वो सारे काम रुकवा दिए। अच्छा, ये बड़े मियाँ और छोटे मियाँ, ख़ास तौर पे ये तख्ती मेयर, इसने तो पूरे हैदराबाद के अंदर तख्ती लगाने का एक बेड़ा उठाया हुआ है। काम करने का कुछ है नहीं। जहां काम पहले हो चुके हैं, जो साबिक MNA सलाउद्दीन भाई ने काम करवाए हमारे हलकों में, उन पर भी इस तख्ती में ने आके अपनी तख्तियां लगाई हैं। अच्छा, इस छोटे मियाँ और बड़े मियाँ के खेल के अंदर जो इनके बड़े भाई हैं वो मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये जो हमारे पैसे थे HMC में ट्रांसफ़र करवा के, उसका कोई भी बार बार उनसे मीटिंग करने के बावजूद सिंध असम्बली के फ्लोर पर भी हमने इनसे मीटिंग की, लेकिन बेबस नज़र आते हैं सब इन शोरो बिरादरी के सामने, क्योंकि इन दोनों भाई ने जिस तरीके से हैदराबाद का बेड़ा गर्क किया, इसकी मिसाल तो कहीं नहीं है। इन्होंने इसको लाड़काना और खंडर उससे भी बढ़ के किया। जिस तरीके से आप कब्रस्तानों की बात करें, कब्रस्तानों को यहाँ पर न्यू मुस्लिम कब्रस्तान, कोटरी कब्रस्तान और ये अपना फाटक वाला मानक भट्टी, ये कब्रस्तानों की सूरत हाल ऐसी है, वहाँ पर ना तो रात के वक्त जाया जा सकता, लोग बाग अपने प्यारों को दफनाने के लिए भी सिक्योरिटी ले जाना पड़ रही है। और उसके साथ साथ आप ये न्यू मुस्लिम कब्रस्तान की सूरत हाल देखें, जिस वक्त कभी वहाँ पर बसें जाया करती थी, अब बस वहाँ तक भी नहीं जा सकती, सारी सड़कें टूटी हुई हैं, नहर का कुछ पता नहीं है किस तरीके से इन लोगों ने करप्शन का एक वो बाज़ार गर्म किया हुआ है। यहाँ तक कि लास्ट टाइम पर हमने इनको अपने ग्राउंड्स की सूरत हाल बताई थी। ये न्याज स्टेडियम को भी मैं समझता हूँ अरबों रुपयों के अंदर ये बता देंगे कि न्याज स्टेडियम की क्या सूरत हाल है। और इसी तरीके से रानी बाग की एक आउटिंग का शहर, हैदराबाद शहर के अंदर एक आउटिंग की एक प्लेस था, उसको भी इन्होंने बर्बाद कर दिया, ठेके पर दे दिया। यहाँ से भी इन्होंने करप्शन का धंधा गर्म किया हुआ है। पेटाबाद कॉलेज के ग्राउंड की सूरत हाल 9 करोड़ के जायद से उसका काम स्टार्ट करवाया था, उसकी सिर्फ बाउंड्री वाल हुई थी, उन्होंने काम रुकवा दिया। लियाकत कॉलोनी ग्राउंड का काम रुकवा दिया और कुछ चीज़ों पर ये इस तरीके से कब्ज़ा करके बैठे हुए हैं, जो इनसे बात की जाए। यहाँ पर इनके टाउन चेयरमैनों ने कब्ज़ा किया हुआ है, इनके चेयरमैनों ने बदमाशियाँ लगाई हुई हैं। और अगर हम बात करें इसके अलावा ये कब्रस्तान की, तो कब्रस्तान न्यू मुस्लिम कब्रस्तान की मैंने अपने लेटर पैड पर कई दफ़ा निशानदेही की है। इनको निशानदेही करने के बाद DC साहब को मैंने अपने लेटर पैड पर लिख के दिया, लेकिन उस पर भी अभी तक कोई अमल नहीं। हाँ हम करवाएंगे, हाँ हम करवाएंगे। जैसे सिंध हुकूमत का हाल, वैसे यहाँ के हैदराबाद की इंतज़ामिया का हाल। मेयर साहब ने जो भी वादे किए हैं वही जो साबिर भाई ने बताया और पूरा हैदराबाद शहर जानता है। जब 7-7 करोड़ के फ्लैग लग सकते हैं तो ये हैदराबाद के अंदर कुछ भी कर सकते हैं। 53 अरब जो इन्होंने लगाए हैं उसका भी कुछ नहीं पता। अब ये सिर्फ और सिर्फ ड्रामे इन्हों के बरकरार हैं और ये बड़े मियाँ और छोटे मियाँ जिस तरीके से खेल रहे हैं, ये इंशाअल्लाह ताला इनको जवाब भी देना पड़ेगा। और जिस तरीके से हैदराबाद को खंडर बनाया, तो इंशाअल्लाह ताला हम इनसे ये मेयरशिप भी वापस लेंगे और अपने लोगों के दरमियान में खड़े होकर इनसे हर एक चीज़ का हिसाब लेंगे। दूसरी देखें, ये इस वक्त हम वफाक से जो है फंड्स लेकर आते हैं
और जो इस वक्त तरक्याती काम आप लोगों को नज़र आ रहे हैं सीवरेज के हवाले से, वाटर सप्लाई के हवाले से, पेवर्स के हवाले से, अब बदबख्ती लोगों की देखिए आपके हमारे ये काम जो 5 महीने पहले शुरू होने थे वो इनकी रुकावट की वजह से ताख़ीर से शुरू हुए और मेयर ने लेटर निकाला था कि जी हमसे एनओसी हासिल करें और इस एनओसी की वजह से जो है हमारे ठेकेदार भी काफ़ी जो है वो परेशान हुए। बिलाखिर ज़ाहिर है एमक्यूएम पाकिस्तान ने अपना ये काम शुरू कराया है। तो हम मेयर की इस गंदी हरकत पर एहतजाज करते हैं। इनको इस किस्म की चीज़ें नहीं करनी चाहिए। ये हैदराबाद शहर के जो तरक्याती काम हैं, तरक्याती काम के अंदर इनको रखना नहीं डालना चाहिए। दूसरा, अगर मैं लतीफ़ाबाद की बात करूं तो वहाँ देखें कि इस वक्त मुख्तलिफ़ सड़कें बिल्कुल ख़राब हो चुकी हैं, सीवरेज का निज़ाम दरम बरम है और कब्रिस्तान की हवाले से आप देखें कि वहाँ लाइट नहीं। हालांकि ये चेयरमैन उसी लोगों को जो है 12 लाख रुपए पर मंथ मिलते हैं, लेकिन ये कहाँ जाते हैं पैसे ये? मेयर साहब कहते हैं कि 54 अरब रुपए हमने खर्च किए, तो वो क्या हैदराबाद शहर में खर्च किए या अपने कासमाबाद में लगा दिए सारे के सारे वो? तो इस किस्म की इनकी जो गलत कारियाँ हैं उस पर हम सरापा एहतजाज हैं। अच्छा, यहाँ पर एक बात आपको बताता चलूँ कि पेटाबाद के अंदर एक गर्ल्स प्राइमरी स्कूल है जिसकी मैंने बार बार निशानदेही डीसी साहब को, डीओ साहब को और मिनिस्टर साहब को भी की। जीनतुल इस्लाम स्कूल पर उसी के वहीं पे बराबर में पड़ोसी ने कब्ज़ा कर लिया। 500 से ज़ायद बच्चियां उसके अंदर स्कूल में तालीम हासिल करती थी, लेकिन अब उस स्कूल को ताला लगा दिया। ना वहाँ के कोई रिहायशी इलाकों को मैं उस हद का एमपी हूँ, ना मेरी नॉलेज में। मैंने डीसी को बुलवाया, डीसी ने कहा कि मैं इस पर इंक्वायरी बिठाता हूँ, ना उस इंक्वायरी का मालूम। और अगर हम इसी तरीके से बात करें कि पीपल्स पार्टी के जितने भी वुज़रा हैं ये तमाम, और इनके अलावा जो वुज़रा नहीं है वो भी पीपल्स पार्टी के जो एमपीएज़ हैं वो इसी चैनल वाले पुल से जाते हैं। उस चैनल वाले पुल की सूरत हाल आप देखें, वहाँ पर हमारे सीनियर वज़ीर जो अपने आप को हैदराबाद के सीनियर वज़ीर और पीपल्स पार्टी के सीनियर वज़ीर कहलाते हैं, शर्जील इनाम मेमन, उसी रोड से उनका गुज़र है। उस पुल की, उस फ्लाईओवर की सूरत हाल देखें। ये फ्लाईओवर कंवर नवीद भाई के ज़माने में ये काम हुआ था। ये वो काम है जो एमक्यूएम ने करवाए थे। आज उन कामों को वहाँ पर उन्होंने खंडर कर दिए। उधर के पोलों की हालत, उधर की वाल की हालत सब आप जाके देख सकते हैं। ये आपके सामने। ये हम और इनसे जब बात करें तो एक ऑटोबान याद आता है। ऑटोबान से थोड़ा सा पीछे आ जाएं, हुसैनाबाद वाला रोड की आप हालत देखें, 2 नंबर रोड की हालत देखें, और 6:45 से उस तरफ चले जाएं, वहाँ की हालत देखें। एक ये जो ऑटोबान चलाते हैं, ये ऑटोबान भी पुरानी स्कीमों में से अगर इन्होंने काम करवा दिया। 18 साल से ये काबिज बैठे हुए हैं इस सिंध के ऊपर, और ये इन्होंने जिस तरीके से लाड़काना को खंडर किया हुआ, उसी तरीके से हैदराबाद को भी इनकी यही प्लानिंग लगती है। लेकिन इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द इनका भी हिसाब होने वाला है। बस हम अपनी बात को मुकम्मल करते हैं, और इसको जो साथियों ने बातें की उनमें कोई इजाफा नहीं, सिर्फ 2 बातें नहीं दोहराने हैं। वो ये कि एक तो जो वेजेस हैं, जो एक हमने गवर्नमेंट ने ख़ुद अपने बजट में सिंध असम्बली में कहा है कि 42,000 रुपये कम से कम उजरत जो है की जाएगी। वो ख़ुद गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में, जिसमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड है, उसमें वासा है, उसमें बल्दिया है, उसमें वहाँ पे भी नहीं मिल रही। उस पर अमल दरामद कराया जाए। 2026-27 के बजट में 18 साल से तो आप हैदराबाद को, शहरी हल्कों को नज़रअंदाज कर रहे हैं, लेकिन 2026-27 के बजट में लाजमी तौर पर जो शहर की स्कीमें हैं, कुछ स्कीमें हमने पहले भी जमा कराई थी, दोबारा जमा कराई हैं। वो आपको हमारे इफ्तिखार भाई जो है वो आपके पास इंशाल्लाह आपको व्हाट्सअप कर देंगे। उसमें हमने उनके पास जमा कराई हैं, वो हम मुतालबा करते हैं 2026-27 में जितना सिंध का बजट है, जो हमारी आबादी है, और 1.5 ट्रिलियन अरब रुपए मतलब जो है हैदराबाद ने इस दफ़ा अपना टैक्स जमा कराया है वफाकी इदारों को, जो ओज़ीटी की शेयर की सूरत में फिर दोबारा एनएफसी के तौर पे दोबारा सिंध गवर्नमेंट को मिला है। उसमें से हैदराबाद का हक ज़रूर दिया जाए। अब जो सवाल आपका है, तो जुनैद
कॉन्फ्रेंस से ऐसा महसूस होता है कि नैब, एंटी करप्शन के जो इदारे हैं उनके भी एहतसाब की ज़रूरत है। और इस सूरत हाल में अगर जिस तरह 1999 के तर्ज पर आर्मी मॉनिटरिंग सेल बने या फौजी अदालतें बनी थी करप्शन को रोकने के लिए, तो ऐसा कुछ तासुर आप देना चाहते हैं कि इस तरह का एहतसाब हो कि इन इदारों का भी एहतसाब हो और करप्शन का खात्मा हो? देखिए इरफान भाई, जो करप्ट लोग होते हैं वो बहुत अपने आप को ताकतवर समझते हैं। वो इंतज़ामिया के साथ मिलकर मिली भगत से ये सारे अमल करते हैं। और हमारे नज़दीक मुत्तहदा कौम पाकिस्तान के नज़दीक सबसे पहले पाकिस्तान है। पाकिस्तान के लिए बचाने के लिए, पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए, पाकिस्तान में अगर ऐसे लोग हैं कि जिसको दीमक की तरह चाट रहे हैं, उसके लिए अगर हमारी फ़ौज कौन है? पाकिस्तानी फ़ौज है। वो पाकिस्तान बचाने में अभी भी आप देखें कि फील्ड मार्शल हमारे जो सैयद आसिम मुनीर साहब हैं और दीगर जो अफवाज हैं, उन्होंने जिस तरह किरदार अदा किया, यही जून आ गया, मई का महीना था 2025 का था, किस तरह इंडिया पे हमला अवर हुआ और किस तरह हमने मुल्क का बचाया। तो अगर मुल्क को बकार की ज़रूरत है, मुल्क को मजबूत होने की ज़रूरत है, मुल्क के वसाइल को बचाने की ज़रूरत है, तो फ़ौज उसमें किरदार अदा करती है। तो ये कोई गैर आइनी अमल नहीं कहलाएगा, ऐन कानून के मुताबिक होगा कि जिसमें आइन में भी जिसका जिक्र है। MNP का क्या दायरा इख्तियार है सूबाई हुकूमत और बल्दिया के अलावा? उनका क्या दायरा इख्तियार है और वो कितना काम कर सकते हैं? और उस दायरा इख्तियार में रहते हुए आपके MP और MNS ने क्या डिलीवर किया? देखें, वैसे तो पार्लिमानी डेमोक्रेसी को पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी भी कहा जाए तो बेजाना होगा, लेकिन हमारे यहाँ पे क्योंकि हमेशा से अपोजिशन को कॉर्नर करने की रिवायत रही है, और सिंध में तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा से ये कोशिश की है। और उसके अलावा भी आप अगर पीपल्स पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड देखें, आप सब पढ़े लिखे साफ़ी रिकॉर्ड देखें, जितना जुल्म पीपल्स पार्टी अपने मुखालिफिन पे करती है, जिस तरह उनको मारना, आज भी मुत्तहदा कौम पाकिस्तान उन ज़ख्मों को याद करती है जो मावराए अदालत केसेस, एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग जो MQM के कारकुनान की हुई, वो सबसे ज़्यादा इनके दौर में हुई। सबसे बड़ी जो क़यादत कौमी असम्बली की थी, उसको जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कैद में रखा, इसके अलावा किसी ने नहीं रखा। ये सब बातें तारीख़ का हिस्सा है, वो मौरिख लिख रहे हैं, तारीख़ झूठ नहीं बोलती। तो जो मुत्तहदा कौम पाकिस्तान या कोई भी MP MNA हैं, उनके डोमेन में डिपार्टमेंट्स चलाना नहीं होता। उनके डोमेन में होता है कि अच्छी तजावीज़ दें, अच्छे प्लान्स दें, और अगर अब हुकूमत सही है, हुकूमत करने वाले लोग बालिग नज़र हैं और वो पाकिस्तान को और सिंध को मजबूत देखना चाहते हैं, तो उनको भी चाहिए कि अपोजिशन की राय का एहतराम करते हुए, अपोजिशन जिन गलतियों की, खामियों की निशानदेही करती है, उनको देखते हुए वो उसको अपने आप की अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाएं और ठीक करें। ये जो आवाम में एक तासुर होता है कि ये सड़क नहीं बनी, ये गली नहीं बनी, ये पानी नहीं आ रहा, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, तो भाई जो MP MNA होते हैं उनको अगर फंड्स नहीं मिलेगा, ये भी आप जानते हैं कि हैदराबाद में और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जहाँ जहाँ हार गई है इलेक्शन, अपने टिकट होल्डर को उस हल्के के फंड्स खर्च करने के लिए देती है, जो वहाँ से जीते हुए उम्मीदवार हैं उनको नहीं देती। तो वैसे तो जो है MP MNA का काम डायरेक्ट डेवलपमेंट का नहीं है, लेकिन ख़राबियों की निशानदेही करना, डेवलपमेंट के लिए जो है अहदाफ मुतय्यन करना, प्लानिंग करवा के देना, उनके लिए रोड मैप बना के देना, यानी कि मनसूबाबंदी करना, उसमें हमारा हिस्सा होना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से एक तवील अरसे से क्योंकि यहाँ पे पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, तो मुझे लगता है कि ब्यूरोक्रेसी भी कहीं ना कहीं उनके साथ इस चीज़ों में, इन कामों में इन्वॉल्व हो गई है। लेकिन खुदारा वो सुप्रीम कोर्ट के इस आर्डर को ज़रूर समझें, कहें कि जिसमें चीफ जस्टिस का ये बाकायदा फुल कोर्ट का आर्डर है कि जो भी गैर कानूनी अमल कोई ब्यूरोक्रेट करता है किसी के कहने पे, उसका पाबंद नहीं है कि उसको अमल करेगा तो खुद जिम्मेदार होगा। नैब और एंटी करप्शन के इदारे नाकाम हो गए हैं या आप MQM समझते हैं कि नाकाम नहीं हो? देखें, नैब ऑर्डिनेंस में कुछ तब्दीलियां आने के बाद उसके दायरे अख्तियार कुछ तब्दील हुआ है। एंटी करप्शन का जो अब तक यहाँ रोल है वो शिकायत पे जो है जाके वो कार्रवाई करते हैं। क्यों नहीं हम ऐसा इदारा जो है बनाते जो हमारे और हम जैसे और मुल्कों में कायम है कि जो हुकूमत किसी की भी हो लेकिन एक अपना काम कर रहे होते हैं। हमारे यहाँ हुकूमत जाने के बाद इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, हमारे यहाँ हुकूमत की गलतियों की उनकी पकड़ धक्कर हुकूमत के जाने के बाद होती है।
ऐसा इदारा कायम होना चाहिए जो दौरान हुकूमत भी अगर कोई गलत काम हो रहा है तो उसको रोका जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि नैब के दायरे अख्तियार हो या एंटी करप्शन का दायरे अख्तियार हो, हमें ऐसे इदारे की ज़रूरत है कि जो हर वक्त नज़र रखे कि कोई अगर गलत काम हो रहा है तो उसको गलत काम होने से पहले रोके, ना कि होने के बाद से फंदा तैयार रखे और फंदा डाल दें, उससे आवाम का कोई भला नहीं होता। वफाक के जो बजट है उसमें एमकेएम से तजावीज़ ली गई है। आपने बकरक्याती स्कीम में दी क्योंकि वफाक में तो पॉल्यूशन में है, तो वफाक में जो अभी बजट आ रहा है उसमें एमकेएम ने कोई तजावीज़ पेश की है? मैं आप दोबारा से मैं जवाब दे दूँ। देखिए, जो हमारे एमएनए हैं, जो हम एमपी हैं, एक प्रोसेस है, हम अपने तरक्याती स्कीमों को वफाक को लिख कर देते हैं जहाँ इत्तेहादी गवर्नमेंट का हिस्सा होते हैं। जैसे अभी नासिर भाई ने बताया कि 2022-23 में पीडीएम हुकूमत के तहत मिलने वाले 5 अरब शहर के जो नुमाइंदे थे उनको मिले, जिनके लिए स्कीमें बन गई, टेंडर्स जिनके हो गए। लेकिन हुकूमत जाने के बाद इलेक्शन कमीशन ने पाबंदी लगा दी थी। अभी काम शुरू हुआ तो गैर कानूनी तौर पे इस पर हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, आपको लेटर्स भी दिए थे। 22 नवंबर को समरी पास करके वो सारे फंड्स, मतलब ये कि 46 स्कीमें थी हमारे तमाम एमपी एमएनएस की, उस 46 स्कीमों के अंदर जो उसके अम्ब्रेला के अंदर तकरीबन 350 से ज़्यादा स्कीमें थी, जिसमें पार्क्स, प्ले ग्राउंड्स, पानी की लाइनें, सेवरेज की लाइनें, मशीनें, एक्सप्रेस फीडर, गलियां, ये सब शामिल थी, जिसको कि अब ये लोग जो है काम करवा रहे हैं। लेकिन काम किस तरह करवा रहे हैं? जो काम शुरू हो गया था उन कामों को वहीं छोड़ दिया गया है, उनको इनकम्प्लीट छोड़ दिया गया, उनको मुकम्मल नहीं करवाया जा रहा, और जो बाकी काम हैं वो ये अपने इलाकों में या अपने एरिया में ट्रांसफ़र करने की साजिश कर रहे हैं। इन सब की मजम्मत करते हैं, इसकी हम निशानदेही कर चुके हैं। आपसे मैं दरख्वास्त करूंगा कि आप इसके ऊपर तहकीकात करें कि कौन से ऐसे काम हैं जो बंद पड़े और जिनको ये शुरू नहीं कर रहे, जिससे अवामी रुपया भी ज़ाया हो रहा है, पैसा भी ज़ाया हो रहा है, और जो हमारी स्कीमें थी उनकी अफादियत भी ख़त्म हो रही है। वफाक के नए बजट पर तजावीज़ ली गई है, मैंने बताया दी गई नए है। वाले बजट पर नासिर भाई काफ़ी ये पाकिस्तान कराची को वफाक के हवाले करने की बातें कर रही है और मीडिया भी इसमें अपना रोल प्ले कर रही है। तो कराची को जो हालात है वो वफाक के हवाले करना, हैदराबाद और बाकी इलाकों में क्या होगा? इनके पाकिस्तान उसके हवाले से क्या स्ट्रेटजी रखती है? देखें नासिर भाई, हमारा आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद था वो आपने सवाल उससे बिल्कुल हटकर किया है। एक बात ये समझ लें, जो भी पाकिस्तान में इंतज़ाम हो रहा है होगा वो आइन के मुताबिक होगा। और क्या मैं पूछूं आपसे कि क्या कराची कभी वफाक का हिस्सा नहीं रहा? तो जब वो वफाक का हिस्सा था तो क्या सिंध को कोई नुकसान था या सिंध को फ़ायदा था? और आज अगर ये मुतालबा किया जा रहा है उससे सिंध को क्या नुकसान है, नफ़ा है, इस पर हम किसी दिन बैठ के जब इसका कर लेंगे बातचीत तो आपके सामने रिज़ल्ट आ जाएगा। मैं ये समझता हूँ सिंध और पाकिस्तान के मुफाद के लिए जो भी फ़ैसला किया जाए, जिससे आवाम की हालत बदली जा सके, जिससे आवाम के मसाइल कम हो सके, जिससे आवाम की तकालीफ को दूर किया जा सके, वो चाहे कश्मीर का, लाड़काना का, जुड्डो का या कहीं का भी सिंधी हो, कहीं का रहने वाला महाजिर हो, पंजाबी हो, पठान हो, सिंध में रहता है, सिंध में रहने वाला हर सिंधी अगर उससे मुस्तफ़ीद हो रहा है तो ऐसा अमल करने में कोई हर्ज नहीं। अगर मुस्तफ़ीद नहीं हो रहा है तो नहीं होना चाहिए। शाहज़ाब आप इतिहास के हवाले से सिंध हुकूमत ने बड़े कारनामे अंजाम दिए, लेकिन अब ये सूरत हाल देखने में आ रही है कि पुलिस जो है वो बेलगाम हुई है। वो चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल करते हुए वो घरों में दाखिल हो जाते हैं, हत्ता कि वो ख़वातीन के साथ ही बदतमीजी करते हैं। क्या इस सिलसिले में कुछ हारून भाई, हमने हमेशा आपसे एक बात कही है अभी कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध के 42 या 47 डिपार्टमेंट हैं। रोज़ एक डिपार्टमेंट पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करें तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसका भी अहाता नहीं होगा। आज तो हमारा मौजू जो हमारे अर्बन इश्यूज़ हैं वो हैं, ये जो मंशियात है ये तो गवर्नमेंट का, देखें जो काम आइन में लिखा है, कानून में लिखा है, जो जिम्मेदारी है पुलिस की, जो जिम्मेदारी है अदलिया की, जो जिम्मेदारी है इंतज़ामिया की, क्या उसके लिए कोई मुहिम चलाने की ज़रूरत पड़ती है? क्या उसके लिए दोबारा से कोई हमें ऑर्डर पास करना पड़ेगा? भाई आपने हलफ उठाया है कि मैं कानून की पासदारी करूंगा, मैं आज एएसपी बनाऊं, मैं आज एसी बनाऊं और मैं जो है पाकिस्तान को मजबूत करूंगा, तो जो पाकिस्तान को कमज़ोर करने के काम हो रहे हैं उसमें आपको किसकी हिदायत की ज़रूरत है? तो मैं ये समझता हूँ कि अगर मैं क्या उन अफसरान जो ये 20 साल से जो आपका सवाल है, मेरा यही सवाल है, जो आपका सवाल है हारून भाई, मेरा यही सवाल इंतज़ामिया से है कि आप जिन लोगों को मंशियात फरोश कह रहे हैं वो जिनकी सरपरस्ती में मंशियात फरोशी कर रहे थे
उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है? पहलुमा मकान ये वो शाह साहब पूरा सीनियर मेरा सवाल अहम यह है कि हसन अली आफरीदी जी हसन अली आफरीदी टाउन हसन अली जो है आफरीदी वो आसिफ अली जरदारी सदर पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के नाना है, उनके नाम से वो मंसूब है, उनके खानदान जो है। और पानी का मसला है और ईद पे 30 दिन भी पानी नहीं आया, वो बाकायदा लोड शेडिंग भी है, तो वहाँ स्कूल और कॉलेज और अभी हमारी मस्जिद है इसके। अच्छा, आप थोड़ा सा लेट आए, इस पे हम बात कर चुके हैं कि इनकी गलत पॉलिसियों की वजह से वाटर सप्लाई और सेवरेज के नए मंसूबे ना देने की वजह से जो हमारे हैदराबाद सिटी के एरिया हैं, रिवायती और पुराने इलाके और लतीफ़ाबाद है, वो टेल एंड में चला गया है, जिसकी वजह से पानी की सप्लाई नहीं आ रही है। फ़िल्टर प्लांट्स की यहाँ 125 MGD की ज़रूरत है और यहाँ टोटल फ़िल्टर प्लांट जो हैं वो सिर्फ 75 MGD के हैं। जो 7 फ़िल्टर प्लांट हैं, 6 फ़िल्टर प्लांट MQM ने बनाए हैं, 1 फ़िल्टर प्लांट इन्होंने बनाया है, मज़ीद यहाँ पे 6 नहीं 10 फ़िल्टर प्लांट बनाए जाएँ। अच्छा, एक आते नासिर भाई बैठे हैं, नासिर साहब नासिर भाई आए थे टंडो आगा में, वहाँ एनकोचमेंट हो रही है। नासिर भाई आप टंडो आगा आप आए थे, नहर के किनारे पे जो एनकोचमेंट हो रही है वहाँ 70-80 साल से लोग बैठे हुए हैं, तो वहाँ क्या हुआ कि नंबर 2 तरीके से लोगों ने कागजात बनवाए लैंड डिपार्टमेंट से और जो। अच्छा देखें, जो शाह साहब मेरी बात सुने, जो सवाल आप कर रहे हैं उसके लिए हमारे MPs इलाके के लोगों ने एहतजाज भी किया है, बातचीत भी की है। इसका जो जिम्मेदार है उनको हमने असेंबली में भी उसके खिलाफ आवाज़ उठाई है कि ये गलत किया जा रहा है, इसको देखा जाए। ये सारी अभी करप्शन की बात हो तो रही है, इसको कौन रोकेगा? जिस दिन आप हमारे हाथ में डंडा देंगे हम डंडे से भी रोक लेंगे। जी आप ये शिकवा पीपल्स पार्टी का ये शिकवा होता था हमेशा ताकतवर हल्कों से भी और जो हुकूमत उसमें लाने वाले हैं उनसे भी, कि शहरी हुकूमतें किसी और जमात के पास होती हैं, सूबाई हुकूमत चूँकि पीपल्स पार्टी के पास होती है, इसलिए कराची और हैदराबाद में डिलीवर नहीं हो पा रहा निचली सतह पर अगर देखा जाए तो। अब तो हुकूमत भी उन्हें मिल गई है, उसके बावजूद डिलीवरी नहीं हो पा रही है। तो अब आपने ये भी मुतालबा किया कि FWO के हवाले किया जाए, तो क्या समझते हैं कि जो सीनियर इदारे हैं, जो सूबाई और बल्दियाती जो निज़ाम है वो मुकम्मल तौर पर फेल हो चुका है, एक रस्मी इदारे की तरफ आप देख रहे हैं? अच्छा देखें, जो डेवलपमेंट वर्क है, FWO पाकिस्तान का नंबर 1 इदारा है, जिसने मुश्किल हालात में मुश्किल जगहों पर भी बहुत ज़बरदस्त कारकर्दगी दिखाई है। अभी भी सिंध गवर्नमेंट ने ख़ुद उसको तस्लीम करते हुए उसके कराची में उसके सुपुर्द अपने जो है मंसूबे किए हैं। तो हैदराबाद में भी ऐसे मंसूबे 2022 का आटोबान का मंसूबा है। नासिर भाई ने जैसे निशानदेही की कि मंसूबा हमारे टाइम पे कंसीव हुआ, यानी इसकी मंसूबा बंदी हुई, फिर इसकी टेंडरिंग हुई और जब बनना शुरू हुआ तो इसकी उन्होंने शक्ल ही चेंज करके 2 तरफ नाले और सर्विस रोड बना दिए, सर्विस रोड ख़त्म कर दिए, नाला बना दिया। इस पर तो सर्विस रोड बनाना था और इसको तो 18 महीने में कंप्लीट होना था, जो कि इसको 36 महीने होने को आ गए, डबल टाइम गुजर रहा है, तो ये मुकम्मल नहीं हुआ। और जो स्कीम तकरीबन 1.25 अरब की थी, 3.5 अरब से ज़्यादा की चली गई। इसका हिसाब किताब लेने के लिए और इनकी पुअर परफॉर्मेंस पे ये एक इदारे को हमें कॉल करने का मतलब ये नहीं कि हम आर्मी को कॉल कर रहे हैं, एक बेहतर इदारा जिसकी रेपुटेशन अच्छी है। हम चाहते हैं कि परफॉर्मेंस विथ ट्रांसपेरेंसी हो, यानी कि तरक्की शफाफियत के साथ करें, ना कि करप्शन के साथ करें। इसकी वजह से बाकी जब कभी भी आप देखें कि यहाँ पे आज से 2005 से 2010 जब मुंतखब हुकूमतें थीं, लोकल गवर्नमेंट निज़ाम था, एक पावरफुल लोकल गवर्नमेंट निज़ाम था और यहाँ पे नाज़मीन मौजूद थे। तो जितने फ्लाईओवर हैं, जितने पार्क्स हैं, जितने असफाल्ट रोड हैं, कब्रिस्तानों की दीवारें हैं, ग्राउंड्स की दीवारें हैं, ग्राउंड के अपग्रेडेशन है, स्ट्रीट लाइट्स हैं, स्कूलों में फर्नीचर है, इंग्लिश मीडियम स्कूल है, या और जितने भी मंसूबे हैं, ये सारे के सारे उसी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जो लोकल गवर्नमेंट के हिस्साती के तहत हैं। ये बात आती है आपकी नाअहली पर, नालायकी पर और आपकी ना तजर्बेकारी पर। अगर आप नाअहल हैं, नालायक हैं, ना तजर्बेकार हैं, तो आपके नीचे चाहे दुनिया का 1 नंबर घोड़ा दे दिया जाए, आप जो ना गधे और कछुए की उस पर चलोगे। और अगर आप अच्छे कोचवान हो तो आप अच्छे उससे भी अच्छी कारकर्दगी दिखा सकोगे। तमाम इश्यूज़ का जिक्र किया गया है, सुई गैस के भी मसाइल का जिक्र है, तो क्या हैस्को के साथ कोई फ्रेंडली अपोजिशन है?
अच्छा देखिए, हेस्को पे पिछले हफ्ते हमारे साथी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। हेस्को ने जो अजाब है उस पर जो हम असेंबली में भी बात कर चुके हैं। कमेटी ख़ास जो एक हेस्को के ऊपर बनी हुई है, सिंध असेंबली की कमेटी, वो हमारे साथी की जो है मूव पर, और उसके मेंबर मैं भी हूँ, उसका मेंबर नासिर भाई भी हूँ, उसका मेंबर राशिद खान भाई भी हैं। किसी के साथ कोई फ्रेंडली नहीं है, लेकिन देखें मसाइल का अहाता करना है। आपकी मीडिया की ज़रूरत भी है। आप चाहेंगे तो आप मेरे साथ बैठें, सुबह से शाम तक हम बात करते हैं। आप सुबह से शाम तक मेरा प्रोग्राम नहीं चला सकते, इसीलिए हमने इसको तकसीम किया है कि कुछ इश्यूज़ पे कुछ साथी बात कर लेंगे, कुछ पे अभी हम फिर बैठेंगे आपके साथ। हर हफ्ते 10 दिन 15 दिन में आपके साथ बैठेंगे और आपको ये मसाइल बताते रहेंगे। आपसे ये गुजारिश है, आप हैदराबाद के सहाफ़ी हो, हक सच लिखने वाले हो, आपने मुश्किल हालात में भी, कि जब शहर में जो है अखबार और सहाफ़ियों के लिए मुश्किल हालात थे, अपना हक का दामन नहीं छोड़ा। मैं ये चाहूँगा कि आज आप दोबारा, आपकी जिम्मेदारी है कि तमाम तर बातों से, तमाम तर उससे पॉलिसियों से बालातर होके सिर्फ और सिर्फ हक सच लिखें। कोशिश करें कि हैदराबाद की आवाज़ बने। सामने आए हैं, एक सवाल मेरा ये साथ ही है कि आइंदा लोकल बॉडी इलेक्शन के अंदर आप लोग हिस्सा लेने जा रहे हैं? इंशाल्लाह। हम तो कहते हैं अभी ये इनको चैलेंज है कि ये अपना टाइम जो है 2027 से कम करके इलेक्शन का टाइम दें। 3 महीने के नोटिस पे हम इनका मैदान में इस्तकबाल करने के लिए तैयार हैं। हेस्को की बात हुई है, सिर्फ हेस्को की बात माहौल ही बदल गया। भाई बात सुनो, मुझे बात करने दो ना। ख्वाजा आसिफ ने ट्यूब में हेस्को की करप्शन की अक्लासी की। यही सूरत हैदराबाद के अवाम के साथ है कि मरम्मत के लिए 1-1 रुपया शहर में जमा होता है। इफ्ती भाई, मैं एक बात इसी का जवाब दे रहा हूँ। देखें, मैं आप सब तमाम मेरे साथ साफी दोस्तों, मेरी बात सुनो इधर। देखें, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, ये ज़रूर आपके लिए सब पानी का ज़रूरत, प्यास लगी आपको मुहैया किया गया है। मेरी बात एक समझ लें, ख्वाजा आसिफ साहब का जो ट्वीट आपने सुना, पढ़ा एक्स पे, वो सबसे पहले हमारे पास ही नेशनल असेंबली से किसी ने मुझे भेजा, पहले ही उसने मिनट में, तो हमने यहाँ साथियों से जिक्र किया। ये इस बात का सबूत है, लेस्को डिस्कोज में नंबर 1 कंपनी है। रिकवरी के हिसाब से, लाइन लॉसेज में कमी के हिसाब से, तमाम चीज़ों के हवाले से वहाँ पर पैसे देके, और एक वफाकी वजीर कह रहा है कि मैं बनवा रहा हूँ। हैदराबाद में पिछले MNAs MPs ने भी और मौजूदा MP MNAs ने भी जिस तरह से कोशिश करके बेहतर एक ऐसा इदारा कि जो हेस्को पावर डिवीज़न के अंदर डिस्कोज में लॉसेज में 3रे नंबर पर है। पहले नंबर पे कोयटा है, पेशावर है, फिर ये है हमारा, और फिर सेप्को है। तो उसके बावजूद आप देखें कि यहाँ पे गो की शिकायतें हैं मौजूद कि पैसे देके कहीं बनाया जा रहा है, कहीं, लेकिन इस रिवायत को, इस बदइत को हम ख़त्म करना चाहते हैं। कहाँ एक वज़ीर दिफा, मुल्क का 4था 5वां बड़ा शख्स, और कौन सी कंपनी कि जो अपने डिस्कोज में सबसे ऊपर है, जो है अपनी आमदनी के हिसाब से, उधर ये प्रॉब्लम शेयर कर रहा है। हमारे यहाँ तो हमने फिर कोशिश करके कुछ निज़ाम को बेहतर करने की कोशिश की है। फेडरल गवर्नमेंट को चाहिए कि डिस्कोज में इन्वेस्टमेंट करे, डिस्कोज के निज़ाम को बेहतर करे, ट्रांसफार्मर्स, लाइनें, वर्कशॉप, गाड़ियाँ, इक्विपमेंट्स, और जो मुलाजमीन वहाँ कम हैं उनको पूरा किया जाए। और देखें, एक तरतीब होती है, मैं आपसे गुजारिश करूँगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म करने की एक तरतीब होती है। आप लोग, मुझे लग रहा है कि हम थोड़ा सा वो उसमें रहे, तो मैं आप सीनियर ज़्यादा ओवर हो गए, माजरत के समय 2 सवाल कर लिए, 3 सवाल कर लिए, आप खुद ही रोक रहे हैं। अलता भाई, आप कोई नाराज नहीं, सारे साथी एक मिनट माइक बंद करें, माइक बंद। अलता भाई, आपने बात की ओवर होने की, ये ज्यादती है आपकी, नहीं आपकी ज्यादती है, कौन करेगा? अलता भाई ऐसे थोड़ी बात करते हैं, नहीं आप, सवाल कौन कर रहा है? सवाल कौन कर रहा है? नहीं, सवाल कौन कर रहा है? अलता भाई, सवाल कौन कर रहा है? ये तो बड़ी ज्यादती कर रहे हैं, मतलब गर्मी है तो आप अपनी तरफ रखें ना यार, ये कोई बात होती है? आप इस तरह बात करते हैं। खत्म हो गया, लेकिन आप अपने आप को भी तो देखो। मेरे से साबिर भाई, प्रेस कॉन्फ्रेंस का मजा पता क्या है? नहीं, हम कैसे करेंगे? किया ना आपने, तो इसकी बुनियाद पर सवाल जितने ज़्यादा करेंगे उतनी अच्छी खबर बनेगी, मजा तब आएगा ना।
भाई आपकी बात सब सही है, नहीं हम कह रहे हैं सवाल पे चले प्रेस का। लेकिन ये क्या इनको हमें इतनी सी बात अल्ताफ भाई आज आपने अपना बिल्कुल वो खोया भरम, बड़ी ज्यादती किया आपने। अब हमारे ऑफिस में, इसलिए हम आपसे ज़्यादा बात नहीं कर रहे। मैं माजरत चाहता हूँ। नहीं माजरत नहीं, हम आपने ज्यादती किया। बस हो गई ना खत्म। माजरत के लिए खत्म हो गई।